क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आप सभी स्टूडेंट्स को जो योगदान बैच के हैं मेरे उनको आ रही है? और क्या ये आज मैंने करंट अफेयर का एक टॉपिक उठाने का सोचा। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई आज क्यों ना एक दो ऐसे टॉपिक पे बात किया जाए जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाए। जैसे कि आपको भी पता है, ठीक है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, स्पोर्ट्स मानते हैं ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो हमने आज पूरे वर्ष भर के स्पोर्ट्स को पढ़ाने का आज निर्णय लिया कि भैया आज मैं पूरे वर्ष भर का स्पोर्ट्स आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, योगदान बैच में मेरी क्लास सिर्फ शनिवार और रविवार को लगती है। हर बार सैटरडे संडे ही लिया हूं, तो आज भी सैटरडे है और सैटरडे में मैं आपके सामने हूं। हाँ, ये बात सच है कि ये क्लास दोपहर में 2 बजे होती है, लेकिन चूंकि आज मेरे ही अड्डा 24/7 के एक मित्र की शादी है, वहां जाना है और यहाँ से 200-300-400 किलोमीटर दूर जाना है। तो मैं पहले अपनी जिम्मेदारी निभाया और उसके बाद आपके सामने मतलब कि निभाऊंगा और उसके बाद देख लूंगा शाम को शादी वगैरह। तो शुरुआत करें आज के सेशन का, ठीक है ना। अरे आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, वो मैनेजर हैं, वो फैकल्टी नहीं है जिनकी शादी है, तो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना, आप नहीं जानते होंगे उन्हें। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज जो मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में आएगा जब आप मेरे साथ साथ उसको दोहराएंगे, ठीक है ना। जब आप मेरे साथ साथ उसको, मधुसूदन ठाकुर करें आपका शादी कब होगा सर? करा दो यार, शादी में तो जा रहे हैं। बिहार में एक पकड़ुआ शादी भी फेमस है, उधर है पकड़ कौन का, शादी कर दो इसका। तो अगले दिन वाइफ के साथ आएंगे, मैडम एक आप पढ़ा दीजिए, एक हम पढ़ा दे रहे हैं। अब तो वही बात रहेगी ना। आदिल शेख जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? आदिल शेख जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए, जो कहना चाह रहे हैं वो बताइए, मैं भी सुन लूं उस चीज को, ठीक है ना। बताइए। तो चलिए, एक को कह रहा है सर दहेज में क्या चाहिए? दहेज उल्टा देना पड़ेगा हमको। जिस भी लड़की से भाई मान लो ये कह रहे शादी कर लो, हम शादी करेंगे तो हम तो उल्टा दहेज दे देंगे। हम कह देंगे कोई ये कार है मेरी, ये तुम रख लो, और 2-3 दहेज तो हम खुद ही दे देंगे यार। क्योंकि हिंदू वेद शास्त्रों में लड़की के घर को दहेज देने का वर्णन है, लड़कों को दहेज लेने का वर्णन नहीं है। तो दहेज तो लड़कों को देना चाहिए। तो जो हमारी थोड़ी बहुत एक आंखों गाड़ी है उठा के दे देंगे, ठीक है ना। हाँ लोकेश शर्मा जी, चलो अब शुरुआत करते हैं। नहीं, अब आज लोग शादी की बात कर दिए तो देख लेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। निश्चित तौर पे, ठीक है ना, निश्चित तौर पे हम लोग क्या करेंगे, आज कुछ अच्छा दोहराने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे जब पढ़ो ना तो कभी कभी बीच में उबन टाइप का होता है, मन नहीं लगता है, वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक को देखो, निखिल चौधरी लिख रहे हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट टीचर इन अड्डा 24/7 आशुतोष सर। नहीं यार, हम अमीर नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ सुबह सुबह के टाइम झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमारे बहुत सारे फैकल्टीज गढ़ लोग हैं, ठीक ठाक अड्डा हम लोगों को अच्छी सैलरी देता है, ठीक है ना। खास करके हम तो नहीं कह सकते, अड्डा के मान लो मैनेजमेंट के कोई सुन रहे होंगे, कहेंगे देखो कितना झूठ बोल रहा है, इसको इतनी सैलरी दो फिर भी इसको कम पड़ रही है। तो नहीं नहीं भैया, हमारी सैलरी ठीक ठाक देते हैं, हमको दिक्कत नहीं है, धन्यवाद मैनेजमेंट को। हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत होती तो तुम लोग से कह देते। आइए स्पोर्ट्स दोहराते हैं, ठीक है ना, आइए स्पोर्ट्स दोहराते हैं। हेमांग ओझा कह रहे सर गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते यार? यार गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि हुआ ही नहीं। देखो सच्चाई तो यही है। एक एग्जाम देने की कोशिश की है, यूपीएससी, इसमें मेरा हुआ नहीं। बाकी की हमको इच्छा नहीं, बाकी की हमको इच्छा नहीं, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि मैं बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, अगर पैसे के टर्म में मैं कुछ भी करूं तो उससे ज्यादा तो सैलरी मेरी अभी चल रही है, तो क्या मतलब है फिर करने का। गवर्नमेंट जॉब मतलब यहाँ पे जो आपने सोचा अपने लक्ष्य को पीछा करो, और नहीं है तो फिर यही ठीक है।
नहीं है तो फिर हम में मतलब मेरी इच्छा नहीं है उसको करने की, तो फिर ठीक है। आज तक हम कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की और देखते हैं क्या होता है। 37वें राष्ट्रीय खेल की पॉइंट पढ़ना है, ठीक है ना, की पॉइंट्स पढ़ने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया, बस दोहराओ यहाँ पे मेरे साथ, ये पूरी पीपीटी आपको मिलेगी। अगला, गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है, अभी दोहराओ फिर एमसीक्यू पे भी आएंगे। उसके अलावा मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, मोदी जी ने। अभी बस आपको दोहराना है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत की पॉइंट्स हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम मोगा है, मोगा है। और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर, 9 नवंबर को मेरा डेट ऑफ बर्थ है। एक आपको और जानकारी की बात बताऊं, 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का नींव रखा गया था, राम मंदिर का नींव, पहला ईंटा रखा गया था। तो चूंकि 9 नवंबर को मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, इसलिए हमको ये बड़ा अच्छे से डेट याद रहता है। अब ये नहीं है कि ये हमारा डेट ऑफ, ये ईयर नहीं है, लेकिन डेट तो यही है मेरा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, 37वें राष्ट्रीय खेल 43 स्पर्धा हुए, ठीक है ना, 43 खेल हुए थे। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, महाराष्ट्र को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र ने, अगर आप बात करें, 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक सहित 228 जीते। देख लेना, मैं लिख करके दे रहा हूं, मैं लिख करके दे रहा हूं कि इसमें आपको निश्चित वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें निश्चित आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं लिख करके दे रहा हूं, देख लेना अगर यहां से तुम्हें नंबर ना आ जाए तो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। आरती क्यों, क्या काम है, बताना जरा, टाइप करना, तुम्हारे कमेंट कोई और नहीं देख पाएगा, मैं ही देख रहा हूं, चलो बताओ जरा क्या काम बेटा, ठीक है। अगला, 37वें राष्ट्रीय खेलों में संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक को सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर चुना गया है, ठीक है ना, महिला प्लेयर चुना गया है। राजू यादव कह रहे हैं कि सर ये क्लास पवन सर ने लिया, नहीं नहीं, अभी तुम देखना, ये तो बस राष्ट्रीय खेल है ना, मैं 36 तो पढ़ाऊंगा, पवन सर करंट का मुद्दा नहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये, और राष्ट्रीय खेल पहली बार 1924 में लाहौर में हुआ था, तब भारत गुलाम था, तो वो लाहौर भी अपना ही था। ये पदक तालिका है, ठीक है ना, ये पदक तालिका है। अगला, टॉप 5 के ये पदक तालिका है। अब टोक्यो ओलंपिक, मैं हर इंपॉर्टेंट के लिए, शिवा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शिवा शंकर साहू जी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो लल्ला। शुभंकर इसका मीरा तोवा है, मिराई तोवा। और अगला पॉइंट, उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक में मैरी क्रॉम और मनप्रीत सिंह जी क्या थे, ध्वजवाहक थे। ये बस मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, ठीक है ना, समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। पहला स्थान अमेरिका को और तीसरा स्थान जापान को मिला था, ठीक है ना, तीसरा स्थान जापान को मिला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, अब आओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरफ। संस्करण इसका 5वां था, आयोजन इसका मध्य प्रदेश में हुआ था, और शुभंकर, आशा नाम की चीता और मोगली, ये इसके मैस्कट हुआ करते थे। थीम क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है ना, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अगला पॉइंट, इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र को पहला स्थान, हरियाणा, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी महाराष्ट्र पहले पे है, और अभी जो वहां पे हुआ था आपके गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल, उसमें भी महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगी, ठीक है ना। वही सेम चीज इंग्लिश में, ठीक है ना, वही सेम चीज इंग्लिश में। अब यूनिवर्सिटी गेम्स, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब हम लोग क्या देखेंगे, यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है ना। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी में, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां था, यूनिवर्सिटी का तीसरा संस्करण था, आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था, शुभंकर जीतू या बारह सिंघा हुआ करता था, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन हुआ था वाराणसी में, जबकि शुरुआत हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और इस पदक तालिका में अच्छी यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले में कौन रही, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना,
सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर शिव श्रीधर हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर सुंगी बादेक है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी टीम पंजाब यूनिवर्सिटी की रही, मतलब यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे अच्छी टीम जो रही वो पंजाब यूनिवर्सिटी की रही। ये बात आप याद रखेंगे। तो वही सेम चीज इंग्लिश में, वही सेम चीज इंग्लिश में, ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट, एशिया कप। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैं करंट को टच में लेकर के आज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्पोर्ट से एक दो नंबर इंपॉर्टेंट है। विजेता भारत रहा, उप विजेता आपके कौन रहा, श्रीलंका, ठीक है ना। उप विजेता कौन रहा, श्रीलंका। मेजबान पाकिस्तान, श्रीलंका रहे एशिया एशिया कप के। और एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, याद होगा आपको, 6 विकेट लिया गया था मोहम्मद सिराज ने, ठीक है ना। और उसके अलावा सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाया था और सर्वाधिक विकेट मथीसा पथिराना ने लिया था, जो कि श्रीलंका के हैं। मुझे उम्मीद है बस वो इतना पूछेगा कि एशिया कप जीता किसने, तो भारत ने जीता था। वर्ल्ड कप की बात कर लें यार, देखो इसको तो ज्यादा पढ़ाने की इच्छा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जीता था, भारत में इस बार का 2023 क्रिकेट अंडर 50, ठीक है ना, 50 ओवरों का गेम हुआ था और भारत उप विजेता था। और फाइनल मैच में ट्रेविस हेड ने 140 रन की पारी खेल दी थी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए रणजी ट्रॉफी, सौराष्ट्र विजेता है, उप विजेता पश्चिम बंगाल है। देखो यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ना धीरे से एक नंबर का पूछेगा, ठीक है ना, धीरे से एक नंबर का पूछ देगा, लोग रोते फिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से देखो। और ये भी बात मुझे समझ में आती है कि आपको ये रट नहीं रहा है, जो याद होगा वो दोहरा रहा है, जो नहीं याद है उसको बाद में भी पढ़ना। ये वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी ना। मेजबान कतर है, संस्करण 22वां है और शुभंकर लाएब है इसका, ठीक है ना। शुभंकर लाएब है। गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड और गोल्डन बॉल। अब वो जो आपके फीफा वर्ल्ड कप होता है उससे ये तीन ही अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तीन ही अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के बूट, ग्लव्स का ये गोलकीपर को मिलता है, एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर थे उनको मिलता है, और गोल्डन बार्ड बॉल पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले को मिलता है, ठीक है ना, सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले को। अलग पॉइंट। और ये क्या है, एक 19 है आपकी बार जब करंट का, अच्छा ठीक है, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये 23वां फीफा विश्व कप, ठीक है। अगला पॉइंट, ये तो वही सेम चीज इंग्लिश में अभी वाला। अब जो अगला होगा 23वां 2026 यूएसए में होगा, ठीक है ना। हाँ तो देखो ना हेमांग, यहाँ जो पूरी चीज हिंदी में थी वही यहाँ पे पूरी चीज इंग्लिश में है। तो ऐसा नहीं है यार हेमांग ओझा जी कि वो चीज इंग्लिश में नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं, साथ साथ नोट्स। अमन लिख रहे हैं कि सर मैं नोट्स भी बना रहा हूं। क्यों बना रहे हो, जब ये पीडीएफ के रूप में रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हें मिलेगा ही। इसकी पीडीएफ तुम्हें अभी लेक्चर के तुरंत बाद मिल जाएगी, तो नोट्स क्यों बना रहे हो। नोट्स प्लीज मत बनाओ, ठीक है ना। संतोष ट्रॉफी, अब जो चीज ऊपर इंग्लिश में है वो नीचे आपके हिंदी में ऊपर, इंग्लिश में नीचे। कर्नाटक ने जीता है, उप विजेता मेघालय है, आयोजन स्थल सऊदी अरब है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डूरंड कप विजेता मोहन बागान सुपर जायंट है। अब जो लोग हमसे कह रहे थे कि सर पवन सर ने ये पढ़ाया है, बताओ पवन सर ये सब पढ़ाए हैं? नहीं, पवन सर स्टैटिक पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत करंट का चर्चा कर दें, वो एक अलग की बात होती है। हाँ शिवा, मुझे पता है लल्ला, एक आध जगह तो मिस्टेक हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है ना। बाकी ये सब पवन नहीं पढ़ाए होंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली पवन सर जी स्टैटिक और जीएस ये देखते हैं। अब मेरा क्या है, मैं जीएस प्लस करंट अफेयर देखता हूं। तो जब मैं शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो कई स्टूडेंट कहे सर पवन सर ये पढ़ा दिए। मुझे पता है वो क्रिकेट और दो चार चीजें बताए होंगे, बाकी ये सब तो कवर मुझे ही करना पड़ेगा, करंट का टीचर जो ठहरा। प्रथम महिला प्रीमियर लीग मुंबई में आयोजन हुआ, 5 टीमों ने भाग लिया और मुंबई इंडियंस इसकी विजेता थी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली हेली मैथ्यूज थी, सबसे ज्यादा रन बनाने वाली मैंग लेनिंग थी। इसने अभी संन्यास का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ये है क्या कहते हैं क्रिकेटर। तो आपके पेपर में ये क्रिकेटर पूछ सकती है दो वजहों से। एक तो जब वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था तो बड़ी महंगी बिकी थी, सबसे ज्यादा रन बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत लंबे समय से खिलाड़ी है और अब इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, ठीक है ना। अब इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा। यास्तिका भाटिया
ये अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है एक प्रोडक्ट की, कल मैंने द 10 मिनट शो लिया था, ये भी चर्चा में है। अगला, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ तो 4 साल में एक बार होना, अब अगला तो 2026 में होगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में किया गया। विनेश फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। पहला स्थान राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया को मिला है और दूसरा स्थान इंग्लैंड को। ये दो बात याद रखना, ठीक है ना, ये दो बात जरूर याद रखना कि पहला स्थान किसे मिला है और दूसरा स्थान राष्ट्रमंडल खेल में किसे मिला है, सेम चीज, ठीक है ना। और भारत का याद रखना कि भैया भारत को चौथा स्थान मिला है। अब सेम चीज इंग्लिश में, ठीक है ना। नहीं नहीं पिंकू सरोज, हेले मैथ्यूज इंग्लैंड की है, ठीक है ना, हेले मैथ्यूज इंग्लैंड की है, ये बात याद रखिएगा। अरे इंग्लैंड कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की है। आप जो लिख रहे हो ना हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की है, नहीं 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 नहीं, वो आपके ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है हेले मैथ्यूज। पहला अंडर 19 महिला विश्व कप, चूंकि पहली बार हुआ है और महिलाओं का विश्व कप है, पूछने की पूरी संभावना है। भारत जीता इसलिए और ज्यादा संभावना है, ठीक है ना, भारत जीता है इसलिए और ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, बस इसमें भारत का ही याद रखना है कि आयोजन कहां हुआ था और विजेता कौन है, बस। इससे हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज से है नहीं यार, हेले मैथ्यूज ये मैंग लेनिंग, अरे बाप रे बाप, मैंग लेनिंग की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं मैंग लेनिंग की बात कर रहा हूं, मैंग लेनिंग। और मेरे दिमाग में वो, मैं मैंग लेनिंग की बात कर रहा हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया से है, क्षमा करिएगा मुझे, अब मेरा ध्यान गया, ठीक है ना। मैं मैंग लेनिंग की बात कर रहा हूं, वो मुंह से हेले मैथ्यूज निकल रहा था, लेकिन मैं मैंग लेनिंग की बात कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। वो मैं ध्यान ही नहीं दिया कि मुंह से कौन वो कहाँ की है, ठीक है ना। वो मैथ्यूज आपके वो वहां की है, वेस्ट इंडीज की, लेकिन मैंने कभी कभी नहीं होता कि दिमाग में आपको कुछ और चल रहा है और यहां आप कुछ और बोल दिए, तो मैं इसकी बात किया था लल्ला, ठीक है ना, ठीक है। और हेले मैथ्यूज वो आपके वहीं वेस्ट इंडीज से ही है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। हाँ, मेरे ये जो मेरे मुंह से गलती से निकला उसको एक बार मैं सुधार कर रहा हूं। अगला पॉइंट अब याद रखेंगे, अंडर 19 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? सैफाली वर्मा जी, सैफाली वर्मा। वही सेम चीज इंग्लिश में। आईपीएल अब तो मान लो मई जून में 17वां संस्करण होगा। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, उप विजेता गुजरात टाइटंस, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच डेवान कॉनवे, ठीक है ना, डेवान कॉनवे। और पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी। अभी वर्ल्ड कप जो 50 ओवरों का भारत में आयोजन हुआ उसमें भी सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी। और ऑरेंज कैप शुभमन गिल, ठीक है। अगला पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं, वो सेम चीज इंग्लिश में। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है ना, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। विजेता जर्मनी है, उप विजेता बेल्जियम है, आयोजन उड़ीसा है। देखो कुछ स्टूडेंट मधुसूदन कह रहे हैं ठाकुर जी की सर 10 बजे से मैथ की क्लास है, मैं इसका थियरी वाला पोर्शन पढ़ा दूं इंपॉर्टेंट वाला, फिर जो इसके MCQ है मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। मैं क्लास 10 बजे एंड कर दूंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। मैं 10 बजे, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यार जो पढ़ाना जरूरी है, ठीक है ना, जो पढ़ाना जरूरी है। आप मैथ में 1 घंटा में उतना नंबर पता नहीं पाओगे कि नहीं पाओगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी आधे घंटे की जो क्लास है वो आपको नंबर दिलवा देगी। मैं 10 बजे एंड कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस के लिए दूंगा PDF में वो आप करिएगा, ठीक है ना, वो आप करिएगा। कोई बात नहीं नेहा, रटना तो पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। अगला पॉइंट, उबेर कप विजेता दक्षिण कोरिया। अब मैं अपने पूरे टीचिंग अनुभव का प्रयोग करके ये कहता हूं कि मेरे इस आधा घंटा की क्लास से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा आएगा आएगा, ठीक है ना, आएगा, कंफर्म आएगा। तो उबेर कप विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता चीन और आयोजन स्थल थाईलैंड है, ठीक है ना, आयोजन स्थल थाईलैंड है। 32वां थॉमस कप, 32वां थॉमस कप। अब इस 32वें थॉमस कप में विजेता भारत है, लेकिन 2022 वाला, ठीक है, 22 वाला विजेता भारत है। अब ये जो उबेर कप है इसका नया विजेता बन गया है, बताओ उबेर कप का नया विजेता कौन है? ये तो 2022 का है, 2024 के उबेर कप का नया विजेता कौन है? कमेंट करिए। जहां तक मुझे याद है इटली बन गया है, ठीक है ना, थॉमस कप अभी नहीं हुआ है तो भारत ही विजेता है। अगला पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना, अगला पॉइंट पे आते हैं।
आयोजन थाईलैंड में है। यह खिताब जीतने वाला भारत छठा देश है। इंडोनेशिया ने 14 बार यह खिताब जीता है। ठीक है। उबेर कप का याद रखना कि अब नया विजेता इटली है। ग्रैंड स्लैम एक नंबर यहां से कंफर्म है, एक नंबर यहां से कंफर्म है। ठीक है ना। निखिल चौधरी सर, आईबी पेपर में आ चुका है 37वां नेशनल खेल। तो आना ही था यार। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने, महिला एकल का एरिना सबालेका ने। इनके कंट्री भी आपको ध्यान रखने हैं, इनके कंट्री भी। वहीं अगर वही चीज इंग्लिश में, अगर हम लोग बात करें फ्रेंच ओपन की, तो फ्रेंच भी नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के, और महिला में ईगा स्विएटेक ने जीता है। अगर हम लोग विमल्डन की बात करें तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने, और महिला में मार्केटा वेंद्रेसोवा ने चेक गणराज्य की। और फिर अगर हम लोग यूएस ओपन की बात करें, ठीक है ना, तो फिर देखो नोवाक जोकोविच सर्बिया का और कोको गॉफ अमेरिका की। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अनिल यार, मेरी क्लास का टाइम यूट्यूब पे सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे है, ठीक है ना। सुबह 8 बजे और शाम 7 बजे, ये यूएस ओपन है। अब 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है ना, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में 14 पदक जीते। इसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना। तो ये भी, हाँ, अर्जुन को अरे मोहम्मद समी को अमीन जी अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2024 का, ठीक है ना। उसमें देखो राखी कह रही है कि सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसमें टिक लगा दिया करो। मैं तुम्हें बताऊं, स्पोर्ट्स के 200 से ज्यादा न्यूज हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो मेरे आज के पीपीटी में है। तो मेरे लिए कोई ऐसी लाइन ही नहीं है जिसपे मैं टिक लगाऊं कि नहीं यार ये बहुत जरूरी है। सब छांटे हुए न्यूज हैं। मैं बहुत सोच समझ करके इनको, और मैं सोच समझ करके लाइनें भी लिखता हूं। तो इसमें से आप कुछ भी मतलब वो मत करना, छांटना अपने से मत, सब पढ़ना इसको, नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात है, इसको आप एक बार देखेंगे। और यही सेम चीज इंग्लिश में। आगामी खेल स्पोर्ट्स इवेंट, ये तो कुछ डिटेलिंग थे, ठीक है ना, ये तो कुछ डिटेलिंग थे। अब ये पीडीएफ में मिलेगा, इसको अभी पढ़ने की कोशिश भी मत करो, ये बस मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको ये पीडीएफ में मिलेगा हिंदी इंग्लिश में, कि कौन सा खेल अब कहां पे आयोजन होगा। क्योंकि और मैंने उन्हीं को लिया है जो अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, बस ये रट के जाओ, मत रटो अभी 2030 वाला 2034 वाला, यहां पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। विकास साहू जी, बिल्कुल आप यूपी पुलिस में अगर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर यूपी में नहीं आते हैं। हाँ आरती, तुम अपना क्वेश्चन पूछ लो। मैं तो कई स्टूडेंट्स को होता है कि उनका चैट कमेंट कोई पढ़ लेगा, नहीं कोई नहीं पढ़ता, चैट आपके प्राइवेट है। आरती कुमारी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं जो भी आप पूछना चाहती हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल रितु, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपके 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल। आइए अब देखते हैं कि 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में क्या हुआ। 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग जन लोग खेलते हैं का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में किया गया, ठीक है ना। उसके बाद 16वें टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी था। वहीं इस टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में, मतलब पैरा ओलंपिक टोक्यो के ओपनिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा को ध्वजवाहक बनाया गया था, ठीक है ना। और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक भी पैरा ओलंपिक में आपके अवनी लेखरा ने ही जीता था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं। दीपा मलिक, ठीक है। और ये सारी चीजें, इस टूर्नामेंट में चीन ने 207 के साथ पहला स्थान, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने 24वां स्थान ग्रहण किया है, ठीक है ना। भारत ने 24वां स्थान ग्रहण किया है 19 पदक जीत करके, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं कि परमिशन हो तो पूछूं। हाँ भैया मोहम्मद मिजान जी, आप पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। अगले अगले पॉइंट पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक के बारे में। 19वें एशियन गेम्स, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन, ठीक है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 8 अक्टूबर से 23 चीन के हांगझाऊ में किया गया, एशियाई खेलों का, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे जाएंगे। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान है। इन्हें एक साथ मेमोरी ऑफ जियांगन भी कहा जाता है। यह बात जरूर याद रखना कि इनको एक साथ
मेमोरी ऑफ जियांगन भी कहा जाता है। भारत की तरफ से 655 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, ठीक है ना। 655 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता का भाग लिया था। अगला पॉइंट, तो ये अरे इसका थियरी समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास छोटी ही है, आज की क्लास 1 घंटे की नहीं है। मुझे पूरा थियरी पढ़ा करके प्रैक्टिस सेट आपको देना है, तो परेशान मत होइए, ठीक है ना, परेशान मत होइए। हाँ, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। तो ये तो भारत ने इसमें भी चौथा स्थान ही हासिल किया 107 पदक के साथ, ठीक है ना। आ, आ, ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे। या चलिए, तो ये एशियन गेम्स के बारे में है। अब एशियन गेम्स का अगर ये देखोगे तो ये पदक तालिका है। भारत का स्थान जरूर याद रखना और भारत का ये याद रखिए, ठीक है ना। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एमसीक्यू। अब देखो, यहाँ पे मैंने आज की क्लास लंबी नहीं थी, मैं पहले ही बता दूं, मुझे पहले थियरी कवर करना था, फिर उसके बाद आपको ये देना था मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एमसीक्यू, ठीक है ना। आदिल शेख, मैं तुम्हारी बात का इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूं, तुम कब से खैबर दर्रा या क्या पूछ रहे हो, करंट की क्लास चल रही है, हिस्ट्री की बात पूछ रहे हो, इसलिए तुम्हारी मैं आंसर नहीं कर रहा हूं। गूगल कर लेना, अब तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर भी दिया है और साथ ही साथ उसका डिटेल भी दिया है, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने इसका डिटेल भी दिया है। बिल्कुल राकेश बर्मन जी, हो जाएगा। स्पोर्ट्स पूरे भारत के लिए मतलब कॉमन होता है, ठीक है ना, तो उसमें अलग से नहीं आएगा। तो हर क्वेश्चन मैंने दिया आपके प्रैक्टिस के लिए और उसका आंसर भी दिया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर पहले मत देखना, और मैंने उसकी डिटेलिंग भी दे दी है। तो आज एक्चुअली क्लास बस आधे घंटे की ही थी, जिसमें मुझे आपको पूरा स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट, अच्छा मैंने ऑलरेडी बहुत सॉर्टेड चीज पढ़ाया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज बस इतना ही था, ठीक है ना, आज बस इतना ही था। और ये रेलवे हो या असम का एग्जाम हो या बिहार का हो या यूपी पुलिस का हो, स्पोर्ट्स जरूर पूछेगा। उन क्वेश्चंस के आधार पे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रैक्टिस के लिए भी लगाए, इवन मैंने इसमें कुछ जीआई टैग के भी प्रैक्टिस के लिए लगाए हैं, उनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जिसकी 10 बजे से जो क्लास है उसमें जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।